हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 7 जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद द लेंथ ऑफ द वायर। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग थोड़ा टॉपिक पे जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा होगा। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का स्टेटमेंट? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लेंथ। ठीक है, मतलब वोल्टेज क्या होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ कम होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। तो यही प्रिंसिपल बच्चों हमें क्या करना है, इस प्रैक्टिकल में फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह का हमारे पास किट है। तो ये जो किट होता है बच्चों इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, वो रेडीमेड किट होता है। उसमें मतलब इसको हम लोग बेसिकली दो इक्विपमेंट पे कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है पोटेंशियोमीटर और एक हमारे पास है रेडीमेड पोटेंशियोमीटर है। इसको भी हम लोग पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। और एक पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा अपैरेटस होता है, उसके ऊपर भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो बच्चों इसमें जो होता है बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वोल्टेज क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। मीन्स अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोल्टेज कम होगा तो लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमें क्या करना है, इस प्रैक्टिकल में वो शो ऑफ करना है। तो इस तरह का देखो हमारे पास किट है। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हमारा पावर सप्लाई हो गया और हमारा रेडीमेड किट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस किट में देखेंगे तो यहाँ पे दो इंडिकेटर है, एक मिली एम्पियर है, एक हमारे पास वोल्टमीटर है। तो हमें मिली एम्पियर का यूज नहीं करना है, बेसिकली हमें किसका यूज करना है यहाँ पे, वोल्टमीटर का। क्यों? क्योंकि हमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में बच्चों क्या होता है, लेंथ और हमें वोल्टेज का। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई ये हमारा जो है स्विच है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रीफली कनेक्शन में बताता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, कनेक्शन जो पावर सप्लाई का कनेक्शन है हमने इस स्विच को दिया है, पावर सप्लाई का पॉजिटिव। अभी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेड वाला जो होता है पॉजिटिव, जो ब्लैक वाला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो रेड वाले को हमने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्टेड किया, ब्लैक वाले को हमने क्या किया, नेगेटिव से कनेक्टेड किया। ये हमारा हो गया स्विच का कनेक्शन पावर सप्लाई से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा कनेक्शन है, यहाँ पे देखो ये मिली एम्पियर है, यहाँ पे क्या है, वोल्टमीटर है। तो हमने क्या किया, मिली एम्पियर के एक टर्मिनल को वोल्टमीटर के एक टर्मिनल को कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको कनेक्टेड नहीं करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा, आगे पास नहीं होगा। तो हमने इसलिए क्या किया, ए टर्मिनल को वोल्टमीटर के टर्मिनल से कनेक्टेड कर दिया। और वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल हम लोग किसको कनेक्टेड करेंगे, लेंथ को। वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल हम लोग लेंथ को कनेक्टेड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रियोस्टेट होता है। तो रियोस्टेट के यूज से बच्चों क्या होता है, बेसिकली आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज को वेरी करने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मिली एम्पियर वोल्टमीटर है। तो अभी हमें बच्चों मालूम है रिलेशन क्या होता है करंट और वोल्टेज में। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वोल्टेज कम होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये यहाँ पे हमें वो करंट का हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ बेसिकली क्या करना है, वोल्टेज का रिलेशन निकालना है विद किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के प्रोपोर्शनल में। तो वोल्टेज जितना बढ़ेगा लेंथ क्या होगा उतना बढ़ेगा, लेंथ जितना कम होगा उतना वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। ये फिनोमेना हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हमारा सेंटीमीटर में वायर दिया हुआ है। जो भी हमारे पास है 250 तक है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है वहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक रीडिंग है। तो हमें बेसिकली हैंडबुक में देखेंगे 3 रीडिंग लेना हुआ है, 3 रीडिंग दिया हुआ है। 3 रीडिंग हम लोग लेंगे। तो एक हम लोग ले रहे 100, एक ले रहे हम लोग 150 और दूसरा ले रहे तीसरा 200। ऐसा हम लोग रीडिंग लेंगे 100, 150, 200। उसके पहले भी हमें यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो वोल्टमीटर है उसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो अगर हम लोग लिस्ट काउंट देखते हैं यहाँ पे वोल्टमीटर में देखो 0 है, 0 के बाद 2, 4, 6, 8 ऐसा है। तो अगर हम काउंट करेंगे 0 से 2 के बीच में 10 डिवीजन है। अगर हम काउंट करेंगे 0 और से 2 के बीच में कितने डिवीजन है, 10। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है बच्चों, 2 डिवाइड बाई 10 तो कितना आएगा, 0.2। मतलब ये जो हमारे पास वोल्टमीटर है इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.2 वोल्टमीटर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये तो हमने लिस्ट काउंट निकाला। अभी हमें क्या करना है, रीडिंग लेना है। तो रीडिंग के लिए हमने क्या किया था, वोल्टमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है मीन्स नेगेटिव वाला, हम क्या करेंगे, देखो रीडिंग कैसे लेंगे, 100, 150, 200। तो अभी हम लोग 100 पे रखेंगे। 100 पे रखे, देखो रीडिंग क्या शो कर रहा है यहाँ पे,
अगर हमने 100 पे रखा तो हमें रीडिंग क्या शो कर रहा है, देखो कितने डिवीजन है हमारा क्रॉस हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। जो अभी हमारा नीडल है वोल्टमीटर का, और 3 डिवीजन क्रॉस हो रहा है। तो 3 डिवीजन क्रॉस हो रहा है मतलब अभी हमें मालूम है लिस्ट काउंट इसका कितना 0.2, 3 डिवीजन क्रॉस हो रहा है इसका मतलब क्या होगा 0.6। तो 100 पे कितना आ रहा है हमारा बच्चों 0.6। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 150 करेंगे। 150 पे देखो कितना आ रहा है 1.0, ठीक है। 5 डिवीजन क्रॉस हो रहा है तो कितना आएगा 1.0। उसके बाद हम लोग 200 लेंगे, तो 200 पे देखेंगे क्या होता है। 200 पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7 डिवीजन क्रॉस हो रहा है, तो कितना आएगा 1.4, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक स्मॉल कनेक्शन करना है पावर सप्लाई को, पावर सप्लाई के मतलब मेन पावर सप्लाई को इस पोटेंशियल ड्रॉप के पावर सप्लाई से कनेक्शन करना है। उसके बाद हमें एमीमीटर को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करना है, और वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे किसको जाएगा, वो लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पे जाएगा। तो हमें क्या करना है 100 150 200 सेंटीमीटर पे क्या करना है बच्चों, हमें रीडिंग लेना है। तो हमने क्या देखा 100 पे कितना आ रहा है 0.6, 150 पे देखा कितना आ रहा है 1.0, 200 पे कितना आ रहा है 1.4। अभी हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी देखो हम इसको डिवाइड करेंगे V/L को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे V/L। V क्या है देखो यहाँ पे 0.6 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 0.006। सिमिलरली 1.0 डिवाइड बाय 150 0.006, 1.4 डिवाइड बाय 200 कितना आ रहा है 0.007। यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा हमें रीडिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों मैक्सिमम क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमें जो भी हमारा रेशियो मिल रहा है वो किसके मिल रहा है 0.006 के नियर में मिल रहा है। तो जो भी हमारा बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप का जो भी हमारा रेशियो होता है वो बेसिकली वो हमें कोई क्या मिलता है, कॉन्स्टेंट मिलता है। तो हमें इसका रिलेशन मालूम रहेगा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मतलब जो भी हमें एक फिनोमिना मिलेगा एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिलेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ मिलेगा। फर्स्ट वाला रीडिंग देखो हमने 100 लिया, हमें कितना मिला 0.6, 150 लिया कितना मिला 1.0, 200 लिया कितना लिया 1.4 हमें मिला। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें इनका जो रेशियो मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो सपोज क्या होता है बच्चों की बहुत सारे एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स कनेक्शन लूज होने की वजह से रीडिंग नहीं आता है, या एग्जामिनर आके चेक करता है तो रीडिंग नहीं आता है कनेक्शन लूज की वजह से, या कुछ अदर रीजन होता है। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि हमें ये रिलेशन याद रखना है कि वोल्टेज क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, रीडिंग निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ के होता है। तो अगर इन केस ऑफ कनेक्शन लूज है या अपैरेटस फॉल्टी है या आपको रीडिंग नहीं याद है, तो आप अगर ये रिलेशन याद है तो आप रीडिंग को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। समझ में आया बच्चे। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब करें कि जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे तो उनका क्या हो, उनका बेनिफिट हो जाए, ठीक है। बाय बाय।